नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको देश के कोने कोने से उभरती प्रतिभाओं से रूबरू कराते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको सबसे पहले लेकर चल रहे हैं हरियाणा के रोहतक, जहां के रहने वाले प्रदीप सिंह यूं तो गौपालन करते हैं, लेकिन दूध आधारित कई उत्पादों की बिक्री के जरिए इन्हें बहुत ही अच्छा मुनाफा हो रहा है। इन उत्पादों की मांग इतनी ज्यादा है कि इन्हें दूसरे किसानों से भी दूध खरीदना पड़ता है। जाहिर तौर पर दूसरे किसानों को भी इससे काफी लाभ हो रहा है। तो आइए मिलते हैं प्रदीप सिंह से और जानते हैं इनकी कामयाबी की कहानी। हरियाणा देश का ऐसा राज्य जो उन्नत खेती के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही पशुपालन के लिए भी जाना जाता है। इन दोनों ही भूमिकाओं को संभाल रहे हैं रोहतक जिले के प्रदीप सिंह जी। प्रदीप जी अपने करीब 3 हेक्टेयर के खेत में गेहूं, सरसों, जौ, कपास, मोटे अनाज, सब्जी फसलों की खेती करते हैं, जिसके लिए कम पानी में भरपूर पैदावार की विधियों का इस्तेमाल होता है। वहीं प्रदीप मिल्क प्रोडक्ट भी बनाते हैं। कैसे आया उन्हें इसका विचार, आइए जानते हैं। MBA की डिग्री लेने के बाद हर युवा चाहता है कि उसे किसी बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाए और जीवन खुशहाली से बीते। हिसार के प्रदीप जी ने भी ऐसा ही किया। कॉर्पोरेट जगत में करीब 10 साल तक अपनी सेवाएं देते हुए उनके मन में वो सुकून नहीं था जो वो चाहते थे। सुकून की ये तलाश खत्म करने के लिए प्रदीप कुछ ऐसा करना चाहते थे जिसमें किसानों का भी भला हो जाए और स्वयं का व्यवसाय भी शुरू किया जा सके। बहुत विचार मंथन करने के बाद प्रदीप जी ने 2018 में बागड़ी मिल्क पार्लर की शुरुआत की, जिसमें वो किसानों से दूध लेकर उसे प्रोसेस करते थे। अपने उत्पाद को पहचान देने के लिए प्रदीप जी शुरुआत में पार्कों में जाकर सुबह शाम गर्म दूध का स्टॉल लगाते थे। उत्पाद की लोकप्रियता देखकर इसकी गुणवत्ता और स्वाद में और सुधार किए गए। इसके बाद दूध के साथ साथ खीर, बादाम मिल्क, लस्सी जैसे उत्पाद भी बनाने लगे। आज प्रदीप जी कई तरह के उत्पाद बनाते हैं, जिसमें केसर, पिस्ता बादाम मिल्क, हरियाणवी रबड़ी, केसर काजू बादाम खीर, मावा बर्फी, मसाला लस्सी, मीठी लस्सी, कुल्फी, गाय का घी, भैंस का घी शामिल है। मैं मूल रूप से हरियाणा के चरखी दादरी जिले के मांडी पुरानो गांव का रहने वाला हूं। मैंने MBA करने के बाद कॉरपोरेट में लगभग 10 साल काम किया। उस दौरान सप्लाई चेन और मार्केटिंग की लाइन को समझने के बाद मैंने ये सोचा कि जब हम बड़ी बड़ी कंपनियों के उत्पाद बेच सकते हैं तो किसान के उत्पाद क्यों नहीं बेच सकते। इसी उद्देश्य के साथ मैं घर से निकला, देश के विभिन्न राज्यों में घूम के सर्वे किया। उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि मुझे दूध की दुनिया में काम करना है और दूध भी रॉ मिल्क नहीं बेचना है, दूध को प्रोसेस करके बेचना है। तो 17 दिसंबर 2018 को रोहतक में मैंने बागड़ी मिल्क पार्लर के नाम से अपना वेंचर शुरू किया। शुरुआत में हम ने 2 किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि उनका दूध बेचेंगे। धीरे धीरे काम बढ़ता चला गया, मिल्क की प्रोसेसिंग भी बढ़ाते चले गए। आज हमारे साथ 23 किसान काम कर रहे हैं। गांव के कम पढ़े लिखे और अप्रशिक्षित 11 लोगों को हमने रोजगार दे रखा है। उपभोक्ता को शुद्ध और ताज़ा चीज़ें मिले, किसान को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य मिले और कम पढ़े लिखे और अशिक्षित युवाओं को और जो जिनका प्रशिक्षण भी नहीं है किसी विशेष कार्य में, उनको रोजगार मिले। इसी उद्देश्य के साथ हमने बागड़ी मिल्क पार्लर की शुरुआत की थी। कोविड के दौरान भी हम सर्वाइव कर पाए। हमने अपने कर्मचारियों को भी 75% सैलरी दी, उनका रहना खाना सब कुछ झेला। ये क्योंकि हम उनको सिर्फ कर्मचारी नहीं मानते और जो किसान हमारे साथ काम कर रहे थे वो दूध का क्या करें, हमने उनसे घी बनवाया कि घी का क्या प्रयोग करें। घी से फिर हम अन्य चीज़ें, मावा बर्फी, बेसन के लड्डू, जलेबी, ये चीज़ें बनाने लगे। अब हमने ऑनलाइन भी अपने उत्पाद भेज रहे हैं। देश के लगभग हर राज्य में हमारे उत्पाद जाते हैं। तो यही ताकत है कि ये उपभोक्ता, किसान और रोजगार, तीनों चीज़ों के लिए एक इससे बेहतर मॉडल हो नहीं सकता। इसलिए मॉडल है कि एक छोटे से मॉडल में 3 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। और आज उनका ये व्यवसाय लाखों लोगों तक, देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच चुका है, जिसमें उन्होंने करीब 11 लोगों को रोजगार भी दे रखा है। वो बताते हैं कि शुरुआत में उनके इस काम में केवल 2 किसान जुड़े हुए थे, जो वर्तमान में 23 हो चुके हैं। प्रदीप जी के इस काम के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाना है। वो किसानों से सामान्य से ज्यादा दाम पर दूध खरीदते हैं और प्रोसेस करके दूध से बने उत्पाद बनाते हैं। वो बताते हैं कि हम 3 महीनों के अंतराल पर पशुपालकों को प्रशिक्षण भी दिलवाते हैं, जिसमें उन्हें ये सिखाया जाता है कि अच्छी गुणवत्ता का दूध कैसे लिया जा सके।
साथ ही पशु के रखरखाव और नस्ल सुधार से संबंधित जानकारी भी दी जाती है, जिससे किसान और उत्पाद दोनों का भला हो सके। उनके इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि उन्हें इस साल पूसा मेले में नवोन्मेषी किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। IER इनोवेटिव फार्मर 2020 अवार्ड के लिए हमें सम्मानित किया गया। हर साल हम पूसा कृषि मेले में स्टॉल लगाते हैं और हमारे उपभोक्ता प्रोडक्ट्स की क्वालिटी का ये आलम है कि इस हर रोज़ 12 से 1 बजे तक हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा बाकी किसान साथियों को भी कि एक ऐसा मॉडल आधारित करें जिसमें उपभोक्ताओं को अपने मूल्यों का उपभोक्ताओं को शुद्ध ताज़ा चीज़ें मिलें, किसानों को अपने उत्पादों का बेहतर मिले और कम पढ़े लिखे लोगों को रोज़गार मिले। इससे बेहतर क्या मॉडल हो सकता है। एक और अच्छी बात ये है कि प्रदीप जी ने अपने उत्पादों के लिए मिट्टी के कुल्हड़ का इस्तेमाल करते हैं। उनका मानना है कि इससे कुम्हारों को भी रोजगार मिल सकेगा और उनकी आय में इजाफा होगा। वाकई में प्रदीप जी जैसी सोच रखने वाले लोग देश की तकदीर बदलने का हुनर रखते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम सफल किसान में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अगले सफल किसान से मिलने के लिए चलेंगे राजस्थान। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। हमारे अगले सफल किसान से मिलने के लिए आइए रुक करते हैं राजस्थान के करौली का, जहाँ के रहने वाले शिवचरण मीणा एक नई विधि से गेहूं की खेती करते हैं। इस तकनीक के कारण बीज और पानी की कम खपत होती है, जाहिर तौर पर लागत कम लगती है और मुनाफा ज्यादा होता है। विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से इन्होंने इस तकनीक को अपनाया है। इन्हें इससे कैसे लाभ हो रहा है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। गेहूं हमारे देश में रबी की प्रमुख फसल है। इसकी बेहतर उपज लेने के लिए किसान अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करते आए हैं, जिससे उतनी ही भूमि में बढ़िया पैदावार ली जा सके। हम गेहूं उगाने के कई तरीकों के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम आपको जिन कामयाब किसान से मिलवाने जा रहे हैं, वो एक अलग ही विधि का प्रयोग कर रहे हैं। क्या है वो विधि, आइए जानते हैं। गेहूं की बाली को छू कर देख रहे ये है किसान शिवचरण मीणा, जो इस साल अपनी गेहूं की फसल को देखकर काफी खुश हैं। वजह भी साफ है, सीमित जगह, सीमित संसाधन और कम पानी में बढ़िया पैदावार। ऐसे में किसान का खुश होना लाजमी है। लेकिन शिवचरण ने ऐसा क्या किया जो उनकी पैदावार अपने इलाके में सबसे अच्छी हुई, जबकि राजस्थान की मिट्टी में खेती करना सामान्य खेती की तुलना में काफी कठिन है। लेकिन शिवचरण जी ने पहले समस्या को समझा और फिर समाधान निकाला। सबसे पहले जानते हैं उनकी मिट्टी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा खेत है बहुत क्षारीय था, और इस क्षारीयता को कैसे ख़त्म किया जाए, इसके लिए हम बहुत सोच विचार किया। फिर किसान डीडी किसान चैनल के माध्यम से हमें मालूम चला कि खेती को कैसे सुधारा जा सकता है। कुछ कृषि अधिकारियों से हमने सहायता ली, तो हमने देखा कि ज़मीन का सबसे पहले वाटर लेवल होना ज़रूरी है। तो हमने अपने जॉन डियर का वाटर लेवलर मशीन को ख़रीदा। उससे ख़रीदने के बाद इस खेत को वाटर लेवल किया, और वाटर लेवल करने के बाद में हमने इसमें देसी खाद और सरसों का डिकम्पोज करके उसका जो डंठल थे उसको इसमें मिलाया। उसके बाद हमने इसमें करीब 18 इंची गहरी MB प्लाऊ से जोत निकाली। उससे ज़मीन की जो सख्त मिट्टी है नीचे 6 इंची के नीचे, जिसको कभी किसान जोतता नहीं है, उसको तोड़ने के बाद में मिट्टी पलट होने से इसमें पानी सोर्सिंग के लिए ज़मीन को बहुत अच्छा हो गया, जिससे ये अच्छे से पानी सोख सकती थी और उसमें फसल का गड़ना ये ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने इसमें रोटावेटर लगाया, और रोटावेटर लगाने के बाद ज़मीन एकदम भुरभुरा करके गेहूं के लिए हमने इसको तैयार किया। जो भी खाद हमने इसमें मिलाना था वो हमने मिट्टी में पहले ही मिला लिया था रोटावेटर से पहले। शिवचरण जी ने इस तरह से तो खेत को उपजाऊ बना लिया, लेकिन समस्याएं अभी भी दस्तक दे रही थी, और वो थी पानी की कमी। इसके लिए उन्होंने गेहूं की खेती की नई तकनीक का इस्तेमाल किया, और वो थी बेड बनाकर गेहूं की बुआई करना।
ये देखने और सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन इसके परिणाम काफी सुखद रहे। तो आइए जानते हैं इस विधि के बारे में। हमने बेड प्लांटर मशीन से इसमें 1 बीघा में 7 किलो बीज डाला है। और उस 7 किलो बीज शुरू में तो बहुत कम लगा, लेकिन उसके बाद जब हमने इसमें दूसरा पानी 20 दिन बाद दिया तब वो अपना रिजल्ट दिखाने लगा। जिसके बाद हमने इसमें कैल्शियम नाइट्रेट पर बीघा में 1 थैली 5 किलो की और गंधक 5 किलो इसमें डाला। उसके बाद खेत में कोई पौधे को एकदम विकास बहुत शानदार रहा, क्योंकि बेड पर होने के कारण इसमें क्या होता है कि पानी जड़ें जो पानी की तरफ ज़्यादा जाती हैं, क्योंकि पानी इसके जड़ों में रहता है नीचे लाइन में और पेड़ ऊपर रहता है, तो पानी हमेशा पेड़ की जो जड़ें हैं वो पानी की तरफ दौड़ती हैं। तो पानी हम इसमें नीचे दे रहे हैं, तो इसकी वजह से जड़ों का विकास ज़्यादा रहा और उससे पौधे का सर्वांगीय विकास हुआ। आइए अब जान लेते हैं इस तकनीक से होने वाले फायदों के बारे में। हमने 33 किलो बीज की बचत करी। उसके बाद पानी इसमें आधे से भी कम लगता है, क्योंकि 80% ज़मीन पे तो बेड बन जाते हैं। अब 20% नालियाँ रहती हैं, तो 20% नालियों में ही पानी देना है, जिससे अपन को सिर्फ उसमें नमी ही मिलती है पौधे के लिए। और पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, पौधे को सिर्फ नमी की ज़रूरत होती है। और इस पौधे की ये खासियत और है कि ये बेड पर होने के कारण ये गेहूं कभी प्रकृति प्रकोप या हवा से गिरेगा नहीं, और गिरेगा नहीं तो अपन को इसकी पूरी फसल मिलेगी। अगर पौधे अपन गेहूं तो अच्छे पैदा भी कर लेते हैं लोग नॉर्मल भी किसान, लेकिन प्रकृति प्रकोप और हवा से उसको बचाया नहीं जा सकता अच्छा गेहूँ, और गिरने के बाद गेहूं का प्रोडक्शन 50% से कम रह जाता है। तो हमारा मानना है कि बेड विधि से अगर आप गेहूं करेंगे तो सरकार भी यही बताती है कि पानी बचाना चाहिए खेती में, और पानी बचाएंगे तो वाटर लेवल है ज़मीन का वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, और खेती अपन कम पानी से ड्रिप्स के द्वारा या फवारे के द्वारा या बेड प्लांटर मशीन के द्वारा बहुत कम पानी में अधिक उपज ले सकते हैं। इसमें हमने कोई क्यारी नहीं बनाई, ये वाटर लेवल होने के कारण इसको हमने कतारों में लाइनों में बांट दिया खेत को 3-4 लाइनों में, जिससे हम 2-2 घंटे में पानी का सिर्फ बदल देते हैं। बाकी इसमें रात भर हमें खड़े रहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि किसान रात में भी मोड़ता है पानी, दिन में भी मोड़ता है, तो उसको रात में बड़ी समस्या होती है सर्दियों में। तो इस विधि से करने से हम बहुत संतुष्ट रहे हैं और हमारा प्रोडक्शन बाकी गेहूं से 20 से 25% ज़्यादा रहेगा। इससे हमें साहब कम से कम आधा खर्चा आया है नॉर्मल पद्धति से गेहूं में और पानी में, और प्रोडक्शन हमारा 25% ज़्यादा रहा है। यानी इसमें गेहूं 20 से 22 कुंटल के लगभग बैठेगा, और नॉर्मल पद्धति से 12 से 15 कुंटल से ज़्यादा नहीं बैठ सकता। विशेषज्ञों से ली गई सलाह से शिवचरण जी के खेतों की तस्वीर बदल रही है। उनकी इस कामयाबी के साक्षी बने बाकी किसान भी अब इसे अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं। अब तक देखा होगा कि बुआई की पद्धति अलग अलग होती हैं। एक किसान छिड़कने वाली विधि से बुआई करता है, दूसरा सीड ड्रिल से बुआई करता है, लेकिन एक ये जो पद्धति है अभी अपनाई है, ये नई टेक्नोलॉजी और अच्छी जो उन्नत किसान हैं वो इस पद्धति को अपना रहे हैं। इसको कहते हैं बेड कल्टीवेशन। बेड कल्टीवेशन में हमें काफ़ी फ़ायदा है। इसके अंदर बीज की मात्रा बहुत कम लगती है, पानी की मात्रा हमें बहुत कम उपयोग में लेनी पड़ती है, और फसल बहुत ही अच्छी इसके अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी इसके अंदर फसल उपजाऊ होती है। मैं किसान साथियों से ये निवेदन करता हूँ कि पुरानी टेक्निक से हटके और ये टेक्निक अपनाएं। ये जो फसल की है, ये शिवचरण मीना जी ने अपने खेत में नई टेक्नोलॉजी से ये फसल का उत्पादन किया है। मैं इससे प्रभावित होकर सब किसानों को ये बताना चाहता हूँ कि एक बार देखें और यही तरीका आप अपनी खेती में अपनाएं, जिससे कि आपको पैसे की, खाद की, पानी की और बीज की सारी बचत हो और उपज इसमें अच्छी आप प्राप्त करें। देश में आधुनिक कृषि को अपनाने वाले लोग कम नहीं हैं। ऐसे ही एक और सफल किसान से आपको मिलवाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। आइए अब मिलते हैं हमारे अगले सफल किसान से। दिल्ली के रहने वाले सत्यवान ने खेती और पशुपालन के बीच अद्भुत संतुलन बनाया है। ये फसल अवशेष का इस्तेमाल पशु आहार में करते हैं। इतना ही नहीं, ये सीधे तौर पर दूध को बाजार में बेचने के बजाय इससे उत्पाद तैयार करते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं सत्यवान जी के आधुनिक खेती के तौर तरीकों को। दौड़ती भागती जिंदगी के बीच सुकून के पलों का एहसास देता है किसान सत्यवान का खेत। इन्होंने अपनी खेती और पशुपालन के बीच ऐसा सिस्टम बना रखा है जिससे इन्हें आय की आमद बनी रहती है। उनके खेत में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। भूमि के हर हिस्से का सही उपयोग करते हैं, साथ ही फसल के अवशेषों का भी उचित इस्तेमाल करते हैं जो पशु आहार के काम आता है। वहीं पशुओं से मिलने वाले दूध को वो सीधे बाजार में नहीं बेचते, बल्कि दूध से घी बनाते हैं जो दूध से कई गुना मुनाफा देता है। उनके खेतों में जैविक फसल उगाई जाती है जिसके लिए वो बायोगैस में बची स्लरी का उपयोग खाद के रूप में करते हैं। साथ ही जैविक रूप से तैयार उपज का उन्हें बाजार में मोटा दाम मिलता है। इस तरह देखा जाए तो उनके इस सिस्टम में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। वो हर चीज से लाभ लेना जानते हैं, वो भी प्रकृति के अनुकूल। गौमूत्र से, गोबर से, जीवामृत से, डिकम्पोजर से ही तैयार की हैं। अब हमारी तोरी लगभग तैयार है और इसमें केंचुआ इतना है हमारी ज़मीन में, जो ज़मीन के नीचे केमिकल से डरता हुआ केंचुआ 10 फुट नीचे जो केंचुआ था, जीवामृत जिस खेत में हमने डाल दिया वो केंचुआ एकदम ऊपर आ गया। अब इसमें पानी देते हैं तो हमारे पैर रखने की जगह नहीं रहती। और तोरी में और इसमें जिसमें हम केंचुआ ज़्यादा होता है उसमें पानी की भी कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नीचे से वो होल करता है और वाष्पीकरण के जरिए पौधे को वो नमी देता है। हमने कोई केमिकल, कोई स्प्रे नहीं किया है, कोई भी हमारे इसमें बीमारी नहीं है। एक आध कोई कीट आता है तो उसको कोई भी पक्षी या उसको जो है खा लेता है और प्रकृति ही प्रकृति को नियंत्रण करती है। सत्यवान जीरो बजट खेती में विश्वास करते हैं और इसी ध्येय को पाने के लिए खाद बीज खुद ही तैयार करते हैं। जीवामृत बनाने के लिए गाय का ताजा गोबर और गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं। इसे वो अपने खेत में तो इस्तेमाल करते ही हैं, साथ ही बाकी किसानों या किचन गार्डन संचालित करने वालों को बेच देते हैं। उनके उत्पादों की गुणवत्ता के कारण उन्हें किसी बाजार में नहीं जाना होता है, बल्कि लोग खुद उनके पास उनके उत्पाद लेने आते हैं। सत्यवान कहते हैं कि किसान खुद अपने उत्पाद का मूल्य तय कर सकता है। सीधी बिक्री में किसान को किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं होती। गाय के लिए चारे के लिए जो है ऑर्गेनिक मक्का लगाया है। ये मक्का जो है हमने अब 80 दिन का मक्का है, इसमें भुट्टा तैयार हो चुका है और इस मक्के को हमने जीवामृत, घन जीवामृत और गोबर गैस की स्लरी जो थी वो पानी के साथ में बहा दी थी, उसी से ये सारा हमने मक्का तैयार किया है। इस मक्के को मेरी गायें बड़े चाव से खाती हैं और इस मक्के से मैं ये कहता हूँ कि 1 से 2 किलो दूध हमारी गाय का बढ़ गया। और नील गायें जो 3-4 किलोमीटर से चल के आती हैं, पास में जो केमिकल का मक्का उसको नहीं खाती। उन्होंने इंसान से ज़्यादा पता है जानवर ने, वो आती हैं इसी मक्के को खाती हैं, क्योंकि उन्होंने पता इसमें मिठास गुणवत्ता अलग से है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है नेचुरल है। तो इस तरह से हम अपने घी को, दूध को महंगे भाव में बेचते हैं, क्योंकि हम जितना भी जो गाय को चारा खिलाते हैं वो भी हमारा ऑर्गेनिक होता है। उसमें हम कोई केमिकल का, जवार है, बाजरा है या मक्का है या और भी जो हमारे जई है, जो भी हमारा चारा होता है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। और उस चारे को जब हम अपनी गाय को खिलाते हैं तो जैसा खिलाओगे वही तो नीचे उतारेगी। उसी से हमारे दूध की भी गुणवत्ता बढ़ जाती है और उसका हम रेट अलग से लेते हैं। अब हमारा दूध 100 रुपये लीटर जाता है और मेरा जो घी है वो 2500 रुपये किलो बिकता है। तो इस तरह से भी किसान
अपनी आय को, और हमारा जीरो बजट है। इसमें हमारा ना डीएपी, ना यूरिया, ना और कोई केमिकल, कोई ज़रूरत नहीं। बस खाली गोबर की सलरी से और जीवामृत से ही हमने ये तैयार किया है। आपके सामने इसकी ग्रोथ, इसकी जो है शाइनिंग, चमक एक अलग से ही है। इस तरह सत्यवान के सुझावों को मानकर किसान कई गुना लाभ ले सकता है। साथ ही जिस तरह से सत्यवान ने कहा कि एक बड़ा नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक बनना बेहतर है, वाकई सच मायनों में कारगर है। आज का युवा वर्ग भटकाओं वाली जिंदगी जीने से बेहतर है कि कृषि में अपना भविष्य संवारे। तो देखा आपने किस तरह से हमारे आज के ये सफल किसान खेती को और कृषि को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जा रहे हैं और लोगों की सोच बदलने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सफल किसान में आज जो कामयाबी की कहानियां दिखाई गई हैं, इससे आप जरूर प्रेरित हुए होंगे। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने विचार आप हमारे साथ जरूर साझा करें। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ सफल किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और अनोखी कहानियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। तकनीकों से बदलेगा कृषि का परिदृश्य। मिलेगी कृषि को और भी मजबूती। किसानों को होगा लाभ ही लाभ। जब मिलेगी आधुनिक यंत्रों की पूरी जानकारी। कार्यक्रम कृषि दर्शन, खेती में नई तकनीकों का प्रयोग, 15 सितंबर शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। सब कुछ उगता है एक ही छत के नीचे। चलिए यूरोप के सबसे बड़े ग्रीन हाउस में। फुटबॉल के 80 मैदानों के बराबर ये ग्रीन हाउस किसानों के लिए कितना फायदेमंद है, जानिए मंथन में इस शनिवार सुबह 10 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। फंडू फीचर फिल्म्स में 15 सितंबर शुक्रवार रात 9 बजे फिल्म बादल। सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। राजस्थान की खूबसूरत कला सांगानेरी ब्लॉक पेंटिंग सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी जानी जाती है। और आज हम आ गए इस जगह पर जहां पर इस कला का जन्म हुआ। वाव जिंदगी, देश के रंग धागों के संग। देखिए वाव जिंदगी प्रत्येक शनिवार सुबह 11 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
भारतीय संस्कृति हजारों वर्षों से समाज को जोड़ती आई है। ब्रिटिश राज ने हमारी वैज्ञानिक सभ्यता को एक सोची समझी रणनीति के तहत अंधविश्वास कहकर बदनाम करना शुरू कर दिया। भारत के उस स्वर्णिम काल को जानिए श्री अनीश के साथ। देखिए सोने की चिड़िया नया भारत नई उड़ान का अगला एपिसोड सांस्कृतिक धरोहर इस शनिवार रात 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। क्या है परजीवियों से होने वाले रोग? कैसे उत्पादन क्षमता और पशुओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है इनका प्रभाव? कौन है ये परजीवी और क्या है इनका निवारण? जानने के लिए देखिए अपना पशु चिकित्सक में परजीवियों की समस्या, कारण और निवारण इस रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। इन तीनों लड़कियों को ना घर से बाहर कर दो आप। असॉल्ट किया मैडम आपने उसका। तुझे ना पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए था। अब तेरा कांड होगा। I'm bored, you coward. So stop talking and come and show me what you can do. 307 का चार्ज लगा मैडम। How long have you been soliciting? I do nothing of this sort. ये झूठ बोल रही है। झूठ नहीं बोल रही। आपने शरीफ और इंस्पेक्ट लड़कों को बदनाम करने की कोशिश। Objection, Your Honor. आपने पैसे लिए, मांगे? लिए अपने पैसे। फंडो फीचर फिल्म्स में 16 सितंबर शनिवार रात 8 बजे फिल्म पिंक। सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। इस आग की तपिश से ही स्वराज की किरण प्रस्फुटित होगी तो ब्रिटिश उद्योग के अंत से ही नए भारत का आगाज होगा। राजा महेंद्र प्रताप की जय। 6 महीने पहले बनी एक आर्मी ने, I mean, bunch of prisoners and goons ने हमारी प्रोफेशनल ब्रिटिश आर्मी को हरा दिया। मेरा केवल एक ही उद्देश्य, अपनी मातृभूमि को उनकी दुश्मनों से आजादी दिलाना। स्वराज में देखिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह की महान गाथा। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सीखो भविष्य नए भारत का। पब्लिक बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, जी हाँ। ये इम्पोर्टेंट है जीने के लिए। जी सर। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी नथिंग इज पॉसिबल। बचपन से आपने स्पार्क देखा था, तो स्पार्क इलेक्ट्रिक, फिर बस वो उसको वहाँ से वो स्पार्क मिला और वो बन गया। जिस तरीके से हमारी जिंदगी आसान हो गई है टेक्नोलॉजी की बदौलत से, जिस तरह से आज हम पूरी दुनिया से कनेक्ट कर सकते हैं, जो देन है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ही उसकी शुरुआत हुई है। तो इलेक्ट्रिकल के बिना आप सोच भी नहीं सकते। मैं तो बोलता हूँ C++, जावा और मशीन लर्निंग ये करेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। पॉजिटिव अप्रोच जो है लाइफ में वो रखनी जरूरी है, फिर बस आगे बढ़ते जाओ और उसके बाद नेवर लुकिंग बैक है। देखिए सीखो प्रत्येक रविवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विवाह की तारीख 25 जून निर्धारित की है। बच्ची को शांत कीजिए, फेरों का समय हो रहा है। पहल आपने की थी इस रिश्ते के लिए, मैंने नहीं। कब तक मायके में नागिन की तरफ कुंडली मारकर बैठी रहोगी दीदी माँ? तू कोड़ी की औरत, कोड़ी का प्रसाद के जवान लगा दिए। दीदी माँ। देखिए जानकी सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।